नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपुरारी सिंह अपने YouTube चैनल टीपीएस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को एलआईसी का एक नया इंश्योरेंस प्लान जीवन उत्सव के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर 771 है। अगर आप इस पॉलिसी को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे एलआईसी से खरीद सकते हैं या अपने एलआईसी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे माध्यम से भी इसे खरीद सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान की खास बात क्या है। सबसे पहली खास बात इस प्लान की यह है कि इसमें आपको होल लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी इसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। सामान्यतः लाइफ इंश्योरेंस में अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने लिए यह पॉलिसी खरीद लेते हैं तो इस पॉलिसी के माध्यम से आपको जीवन भर के लिए लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बेनिफिट लाइफ टाइम गारंटीड इनकम का है। अगर आप यह पॉलिसी लेते हैं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको गारंटीड इनकम मिलता है, जो कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको मिलते रहेगा, जिसे हम इनकम बेनिफिट भी कहते हैं। जीवन उत्सव पॉलिसी में आपको अगला बेनिफिट प्रीमियम पेइंग टर्म का मिलता है, जो इस पॉलिसी में मिनिमम 5 साल की दी गई है। तो वे सभी लोग जो कि कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम का पेमेंट करना चाहते हैं और जीवन भर के लिए रेगुलर इनकम तथा इंश्योरेंस कवरेज भी चाहते हैं, तो उनके लिए यह पॉलिसी बेस्ट है। उसके बाद जीवन उत्सव पॉलिसी में चौथा और सबसे बेस्ट बेनिफिट गारंटीड एडिशन का मिलता है, जिसके तहत इस पॉलिसी में जो भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है उसके दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन ऐड किया जाता है। अगर हम एलआईसी के दूसरे इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो उनमें आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन दिया जाता है जो कि गारंटीड होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की। तो इस पॉलिसी को खरीदने के लिए मिनिमम एज 30 दिन की दी गई है, यानी कि आप अपने बच्चे के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज इस पॉलिसी में 65 साल की दी गई है। मतलब इस पॉलिसी को आप 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति के लिए ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से लेकर 16 साल तक की दी गई है। आप इसके बीच का कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एलआईसी ने एक टेबल के माध्यम से समझाया है कि कौन से प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आप इस पॉलिसी को 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपने 8 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं अगर आप इस पॉलिसी को 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपने 6 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप इस पॉलिसी को 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपने 30 दिन के बच्चे से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा और अधिक से अधिक बीमा आप इस पॉलिसी में कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वह अमाउंट यहाँ पर मिनिमम 5 लाख का दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं रखा गया है। आइए एक उदाहरण की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एज 30 साल की है और आप 10 लाख का सम एश्योर्ड और 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल का सालाना प्रीमियम हमें एडीडीवी राइडर एवं 4.5% जीएसटी के साथ 63,014 का पे करना होगा। वहीं दूसरे वर्ष से 16वें वर्ष के लिए सालाना प्रीमियम 61,657 का ही पे करना होगा, क्योंकि पॉलिसी के दूसरे वर्ष से
जीएसटी रेट आधा होकर 2.25% का हो जाता है। यदि आप चाहें तो इस पॉलिसी के प्रीमियम को आप सालाना प्रीमियम के अलावा दूसरे मोड यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली नैच के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। पॉलिसी लेते समय आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और लगातार 16 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है वह 16 साल की है और 16 साल प्रीमियम पे करने के बाद यहाँ पर आपको 2 साल के लिए वेट करना होता है, क्योंकि इस पॉलिसी में आपको 2 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है। जैसे ही यह डिफरमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 19वें वर्ष से आपको प्रति वर्ष इस पॉलिसी का इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। LIC ने इनकम बेनिफिट, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है, इसको समझने के लिए एक टेबल दिया है। तो यहाँ पर LIC ने बताया है कि अगर आप 5 साल से लेकर 8 साल तक का कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको 11वें साल से पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको 13वें साल से पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। और यदि आप 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको 19वें साल से पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। यह सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल का टेबल अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया है, तो इसलिए हमारा 2 साल का डिफरमेंट पीरियड होगा और 19वें पॉलिसी वर्ष से हमें इस पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो इस पॉलिसी को लेते समय LIC की तरफ से आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर LIC आपसे पूछती है कि सर्वाइवल बेनिफिट के लिए आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं या ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं। यदि हम ऑप्शन 1 को देखते हैं तो रेगुलर इनकम बेनिफिट देता है और ऑप्शन 2 हमें फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट लेने का ऑप्शन देता है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% ईयरली रिटर्न मिलता है, जो कि आपको जीवन भर हर साल मिलते रहेगा। और अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें भी आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% ईयरली रिटर्न मिलता है, जो कि आपको जीवन भर हर साल मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी दिया गया है कि यदि आप 10% का सालाना इनकम को चाहे तो डिफर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, मतलब जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होगा उस पर सालाना 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रेगुलर इनकम बेनिफिट के ऑप्शन को समझेंगे। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हम पहला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी पॉलिसी का 19th ईयर शुरू होता है, जिसमें हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया है, इसका 10% मतलब 1 लाख रुपया टैक्स फ्री गारंटीड अमाउंट प्रति वर्ष जीवन भर के लिए मिलना शुरू हो जाता है। जीवन उत्सव पॉलिसी की कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इस पॉलिसी में आपको सर्वाइवल बेनिफिट लाइफ टाइम मिलता रहता है। हालांकि अगर आप अपनी पॉलिसी को बीच में बंद कराना चाहें तो अपनी पॉलिसी को बंद करके उसकी सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। यह सरेंडर वैल्यू कितनी होगी वह उसी टाइम पर पता चलता है जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। अब तक हमने बात की पॉलिसी होल्डर के जीवित रहने पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं जीवन उत्सव पॉलिसी में मिलने वाले रिस्क कवरेज यानी कि इंश्योरेंस बेनिफिट की। मतलब कि यदि पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इस पॉलिसी से क्या बेनिफिट मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस समय उसके नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड के साथ साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। यदि हम डेथ सम एश्योर्ड के कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना या टोटल पे प्रीमियम का 105% या बेसिक सम एश्योर्ड में से जो अधिक होगा LIC उसे डेथ सम एश्योर्ड के रूप में नॉमिनी को पे करेगी। आइए एक बार जानते हैं कि यह गारंटीड एडिशन क्या है। LIC आपकी पॉलिसी में प्रति वर्ष कुछ गारंटीड अमाउंट ऐड करती है, जिसे हम गारंटीड एडिशन कहते हैं, जो कि LIC आपके पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म तक प्रति वर्ष ऐड करते रहती है। यहाँ पर LIC प्रति 1000 रुपये पर 40 रुपये गारंटीड एडिशन के रूप में हमारे पॉलिसी में ऐड करती है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए
10 लाख का सम एश्योर्ड और 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं और मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी के 20 वर्ष बाद होती है, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख रुपया और 16 साल का गारंटीड एडिशन यानी कि 6,40,000 रुपया, मतलब कुल 16,40,000 रुपया मिलेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जाम्पल से डेथ बेनिफिट समझ में आ गया होगा। आप इस पॉलिसी में राइडर्स के साथ एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। जीवन उत्सव पॉलिसी में आपको 4 तरह के राइडर्स दिए गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अपनी पॉलिसी में जरूर ऐड कराना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को जरूर ऐड कराना चाहिए। वैसे ही यदि आप एक्सीडेंटल बेनिफिट के साथ साथ डिसेबिलिटी बेनिफिट का भी फायदा लेना चाहते हैं तो आपको अपने पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को ऐड कराना चाहिए। वहीं यदि आप अपने पॉलिसी में टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने पॉलिसी के साथ टर्म एश्योरेंस राइडर को ऐड कराना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने पे करना होता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 1 साल बाद आपको यह सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी में आपको रिवाइवल का भी बेनिफिट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो आपकी पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। लेकिन इस पॉलिसी में LIC की तरफ से आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी में आपको ग्रेस टाइम पीरियड का बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप बिना किसी लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है। अगर आपने अदर मोड चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेमेंट के मोड की। तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार के प्रीमियम पेमेंट मोड का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी पॉलिसी का पेमेंट मंथली कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं या हाफ ईयरली कर सकते हैं और या फिर ईयरली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आपको नेच करना होगा या फिर सैलरी सेविंग स्कीम का ही ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप यहाँ पर नेच का ऑप्शन कराते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली प्रीमियम डिडक्ट करता है, तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC का जीवन उत्सव प्लान की कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर आप जीवन उत्सव प्लान का ऑप्शन 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जल्द ही इसका वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ।